नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार प्रयासरत है, जहां पर एक तरफ प्रदेश में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, तो वहीं प्रदेश में 8 नए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल संचालित करने के लिए सरकार ने विचार किया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि इन सब जिला अस्पतालों का डीपीआर भी तैयार होकर आ गया है। प्रमुख तौर पर काशीपुर, परौला और खानपुर का प्रस्ताव शासन के पास आ गया है। साथ ही कानपुर और परौला का टीएससी भी हो गया है और जल्द ही काशीपुर का भी टीएससी हो जाएगा। सरकार द्वारा, शासन द्वारा 8 नए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को संचालित करने पर विचार किया जा रहा है और इनमें डीपीआर भी तैयार होके आ गए हैं। और प्रमुख तौर पे काशीपुर, पुरोला, खानपुर, इनका जो है प्रस्ताव आ गया है शासन के पास। और पुरोला का और खानपुर का टीएससी हो गया है जल्दी। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां देहरादून निकाय चुनाव की बाट जोह रहे दावेदारों के लिए बड़ी खबर है। चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे। जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और तत्पश्चात हम जो प्रक्रियाएं पूरी करके चुनाव। पर्वत समिति में देखिए काफी मामलों में गंभीरता से चर्चा हुई है और विनोद चमोली जी और सभी लोगों का जो एक चिंता था, हम लोगों के जो उत्तराखंड राज्य को लेकर एक चिंता था, क्योंकि भाई आज जो लोग उत्तराखंड के ओबीसी के लोग हैं वो रह जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण का फायदा लें, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो और पिछले मीटिंग में जो हमारे जो है पिछड़ी जाति आयोग के जो माननीय अध्यक्ष थे, उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि 2011 उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार ही चुनाव होंगे। राज्य सरकार 9 नवंबर तक हाईकोर्ट के कार्यक्रम पेश करेगी, जहां 25 दिसंबर तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर गठित की गई प्रवर समिति ने अपनी सहमति जता दी है। अपर निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने मंडल मुख्यालय पौड़ी के पत्रकारों से औपचारिक मुलाकात की और शासन की नीतियों से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकार हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। सूचना विभाग के अधिकारी जिलों में जाए और जिलों का भ्रमण करें, जिलों की मीडिया से मिले, मीडिया के संबंध में क्या दिक्कतें आ रही है उसका फीडबैक लें। इस क्रम में मैं आज पौड़ी आया, अपने जिला सूचना कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय की स्थिति ऐसी है कि उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जरूरत है। इस संदर्भ में मैंने डीआईओ को निर्देशित किया कि आवश्यक कार्रवाई कर लें और जो जिले की मीडिया है उसके साथ हमारी भेंट हुई और हमने बातचीत रखा और सरकार की योजनाओं के बारे में। द्वारीखाल ब्लॉक के नौगांव के पास बारातियों से भरी हुई मैक्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों से मिलने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी कोटद्वार के बेस अस्पताल पहुंची, जहां पर इसी दौरान उनके साथ लेंसीडॉन विधायक दिलीप महंत भी उपस्थित रहे। देर से आए बारातियों से भरी मैक्स गाड़ी विवाह से वापस बसाड़ा गांव लौट रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ।
काशीपुर में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 1.5 माह की मासूम की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाया। जहां आपको बता दें कि काशीपुर के आवास विकास की रहने वाली कोमल का दुर्गा कॉलोनी निवासी राम बाबू के पुत्र उमेश के साथ पिछले 23 अप्रैल 2023 को प्रेम विवाह हुआ था। 50 दिन पहले कोमल और उमेश के घर मासूम बच्ची का जन्म हुआ था। आज मासूम बच्ची की अचानक से मृत्यु हो गई, जिस पर कोमल के पीहर वालों ने ससुराल वालों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेरी बच्ची रात में अच्छी खासी सो रही थी। मैं ससुराल में कपड़े धोने गई, मैं आई तो वो किसी के सांसें ले रही थी तब, और उसके पास इसकी दादी सोई हुई थी। मेरी बचपन में आए थे तो मैं नहीं, मेरी माँ मना करी थी मत लेके जा, पर मैं फिर भी नहीं मानी, ले आई मेरे बीच यहाँ पे। वो पहले कहती थी मर जाए। पौड़ी जनपद में सड़कों पर पेड़ों के गड्ढे के पेच भारी को लेकर अपर सचिव लोक निर्माण विभाग धीरज सिंह गढ़ब्याल द्वारा मुख्य अभियंता को निर्देश दिए गए, लेकिन प्रदेश भर में ठेकेदार सरकार द्वारा जारी निविदाओं को बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगे सड़कों के सुधारीकरण को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। जहां मुख्यालय पौड़ी में हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मांगे जायज है, ये हमारा व्यवसाय नहीं बल्कि एक रोजगार है। और उत्तराखंड में जो है जिस ढंग से इन्होंने जो है बड़ी बड़ी जो निविदाएं लगाई हैं वो जो है यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटी निविदाएं की जाए, सरल की जाए, और ताकि जो है हर व्यक्ति जो है अपना रोजगार के लिए अपना काम कर सके। नहीं, ये बहुत गलत बात है। पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए सरकार को, क्योंकि पब्लिक के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो है पलायन का भी मेन कारण है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर वो आ रहे हैं तो हमारी बात मुख्यमंत्री में करें ना, वार्ता कराएं हमारी कि भाई वो परेशान है। वो बोल रहे हैं कि 15 दिन तक आप अपना आंदोलन रोक दो, उसके बाद 15 दिन बाद आपकी मांग मंजूर कर देंगे। ये क्या तरीका है? तो 15 दिन रुक जाओ ना, 15 दिन जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने दे रखा उसको रोक दो, से पैच का काम, उसके बाद भी वार्ता हो सकती है। हमारा संगठन जो है देहरादून में 4 बार की वार्ता हो चुकी है, वो विफल हो चुकी है। सिर्फ उनका एक कहना है जो मुख्यमंत्री निजी सचिव है पांडे जी कि आप आंदोलन वापस ले लो, और वापस लेने के बाद उनका कार्यक्रम रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में 1 अक्टूबर को हाईवे पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने 12 नामजद समेत 500 से अधिक अज्ञात किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। वहीं मामले को लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हरिद्वार जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री और गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की, जहां प्रेस वार्ता में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। आके स्थानीय प्रशासन को नोटिस दिया। 25 तारीख में वो नोटिस हमने रिसीव करवाया। यहाँ के प्रशासन को किसानों की समस्याओं पर वार्ता करनी चाहिए थी किसानों के प्रतिनिधियों से, और 10 सितंबर से लगातार हमारा धरना भी चला गया, और वो नोटिस हमने रिसीव करा रखा। जब हमने उसमें स्थान खोल रखा है कि हमारी 1 अक्टूबर को रुड़की में किसानों की ट्रैक्टरों के द्वारा महापंचायत होगी। कचहरी परिसर से पहले ही 500 मीटर पहले बैरियर पुलिस ने लगाया, रास्ता जाम पुलिस ने कराया। हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ रोड जाम करने का मुकदमा कायम कराओगे। किसानों की समस्या हल करनी थी, प्रशासन हल करने के बजाय उन पर और मतलब झूठे सच्चे मुकदमे। वो तो हम जाना है कि एक पिछड़ा डायलॉग था कि ये जो मतलब शासन है, एक पक्ष विपक्ष, एक ठेकेदारी करो, एक नेतागिरी करो, वो एक पिछड़ा डायलॉग है। तो वो सीन दिखाई दे रहा है कि शासन प्रशासन इन जनता को दबाने के लिए, ये शासन प्रशासन है। इतनी भैंस चोरी होगी, इतनी मोटर चोरी हो गए। शराब की ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी विभाग निरंतर कार्रवाई में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत शराब की दुकानों में जहां ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही है, वहां आबकारी की टीम जाकर चालानी कार्रवाई कर रही है। जिला आबकारी अधिकारी देहरादून कैलाश चंद्र मिंजौला के मुताबिक अप्रैल में अब तक करीबन 37 चालान कर 20 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। अभी तक अप्रैल से लेकर के अब तक ओवर रेट में 37 चालान किए गए हैं और करीब 20 लाख के आसपास जुर्माना वसूला गया, 18 से 20 लाख के आसपास।
सर आने वाले टाइम पे किस तरह से वो रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ आप लोगों हमारी तरफ से हमारी टीमें और हम लोग जिलाधिकारी महोदय निर्देश में और हमारे आयुक्त महोदय निर्देश में लगातार टीमें हर दुकानों में कार्रवाई की है। जहां जहां शिकायतें हैं हम भी देख रहे हैं। आपकी तरफ से जो सूचना रामनगर में श्री रामलीला अभिनय कमेटी पायते वाले के तत्वावधान में रामलीला रंगमंच पर भगवान श्री राम की बैंड बाजों के साथ बारात निकाली गई। इससे पहले गुरुवार के कलाकारों ने सीता स्वयंवर, रावण, बणासुर संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला का सुंदर मंचन किया। शुक्रवार को रंगमंच से शुरू हुई भगवान राम की बारात नगर के मुख्य रास्तों से होकर गुजरी। रामलीला का मंचन 30 तारीख से प्रारंभ हुआ था, जिसमें कल पायते वाली रामलीला के भव्य रंगमंच पर हमने पुष्प वाटिका का, सीता स्वयंवर का और परशुराम लक्ष्मण संवाद का बहुत सुंदर मंचन हमारे कलाकारों द्वारा किया गया। उसी उपलक्ष्य में बरसों से निरंतर यह शोभा यात्रा स्वयंवर के अगले दिन राम बारात की शोभा यात्रा बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः रामलीला पायते वाली रामलीला के रंगमंच पर पहुंचती है। उसी क्रम में यह शोभा यात्रा जो आज नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मसूरी में नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर शनिवार को पालिका टीम ने मसूरी पिक्चर पैलेस में लडोर बाजार तक कार्रवाई की, जहां पर लोगों ने पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई नहीं, व्यापारियों का उत्पीड़न है। अतिक्रमण के लिए और पॉलिथीन के लिए, जिसमें हमारा ये कहना है कि ठीक है, ड्राइव जो चलता है वो अब ठीक है, नगर पालिका की एक नियमित कार्रवाई है, लेकिन ड्राइव चलाने से पहले व्यापारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था। और जो तरीका जो नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया बहुत ख़राब है। अभद्रता से दुकानदारों से बातें करी गई, व्यापारियों का शोषण करा गया और उनसे जो है बहुत बदतमीजी से बातें करी गई। कुछ महिला दुकानदार भी थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से वहाँ पे बातचीत कर्मचारियों द्वारा करी गई, जिसका पूर्णतः विरोध। हरिद्वार में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी मांगे रखी। ये जो पिट्ठू है सरकार के, जो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ से कहता हूं, वो योगी है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म के अगर महापुरुषों का अपमान किया जाता है, अपमान करने वाले निजी स्वार्थ में सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए करने वालों लोगों पे सख्त कार्रवाई करके एनएस से लगा के, यतीश्वर क्या नाम है उसका, यति नरसिंहानंद, ऐसे पिट्ठू को एनएस से लगा के जेल में डालने काम करे और भविष्य में कोई ऐसा ना करे। हल्द्वानी पहुंचे विशेष सचिव खेल अभिनव सिन्हा ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान गोला नदी से हुए कटाव और सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान मीडिया से भी खास बातचीत की। स्टेडियम की बता दो, जो कटान हो रहा है उसको लेके इरिगेशन ने जो प्लान बनाया है, वो प्लान पे जैसे ही अप्रूवल आता है काम शुरू हो जाएगा। बरसातें खत्म हो गई, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य की अभी कटान होने में अभी समय है। इस बीच में हम लोग अपना काम कर लें ताकि अगली बरसात से पहले हमारी वो लैंड जो है बच जाए। लैंड रिकवर होना इंपॉर्टेंट नहीं, लैंड फर्दर न कटे इंपॉर्टेंट है। बाकी इस जगह को हम लोग भविष्य में आने वाली अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पार्ट के रूप में देख रहे थे, तो आज उसी का हमें समीक्षा थी, कैसे इस पूरे परिसर को हम हल्द्वानी के लिए ओपन कर सकते हैं ताकि हल्द्वानी के लोग यहाँ पर आकर स्विमिंग कर सकें। हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो रेल चलने की उम्मीद फिर से जागी है। जहां उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन के बीच में सफर करने वाले लोगों से राय जानने के लिए सर्वे करना शुरू किया है। सर्वे करने की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी UMTC को दी गई है। चंपावत जिले का प्रमुख पर्यटन केंद्र लोहाघाट की प्रसिद्ध कॉलोनी झील को शनिवार से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया है, जिससे झील के
पर्यटकों की आमद होने लगेगी। सिंचाई विभाग द्वारा मानसून काल को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से झील को 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं झील खुलने से नौका संचालकों के चेहरे की रौनक लौट आई है। आज देश के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया है। देश के 9 करोड़ 40 लाख किसानों के खाते में ये राशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री की इस योजना को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसान सम्मान योजना के किसानों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है। बुजुर्ग किसान को खड़ा किया, उसके आंखों में आंसू थे, कह रहा था कि हमने सपने में नहीं सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा आएगा, हमारे छोटे किसानों के बारे में सोचेगा। और आज महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी वाशिम में 9 करोड़ 40 लाख लोगों को 20,000 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के भी 7,98,000। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।